हफ्ते में 3 दफ़ा तो मैं मशीन लाज़मी लगाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं कपड़ों को साथ साथ ही धो लूँ, बहुत ज़्यादा जमा ना करूँ। मोस्टली तो मेरा यही होता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा लेती हूँ। इस तरह कपड़े जो होते हैं वो साथ साथ ही धुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते और इस तरह फिर मेरे लिए प्रेस करना भी आसान होता है। थोड़े से कपड़े होते हैं तो मैं उनको फिर साथ साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ। और यहाँ पर हो रही थी ज़ोहर की अज़ान। उठते ही मुँह हाथ धोने के बाद मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। आज अफ्तारी में बनने वाली थी हलीम, तो उसके लिए मैंने मटन को फ्रीज़र से निकाल लिया था। इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैं इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर रही थी। पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी तो थोड़ी देर में ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने दालों को भिगो के रखा हुआ था और ये है दलिया जो कि मैं हलीम में यूज़ करूँगी। मैं डब्बे वाला दलिया यूज़ कर रही हूँ जिसे हम पोरेज भी कहते हैं। आप चाहे तो गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन का थोड़ा सा काम निपटा कर मैं दोबारा से बाहर आ गई थी। अब मैं लगा रही थी पूरे घर में वैक्यूम। मेरी कोशिश होती है कि 1-2 दिन साफ़ रह जाए और 1-2 दिन के बाद मैं लगा लूँ वैक्यूम, लेकिन बच्चे साफ़ रहने ही नहीं देते तो तकरीबन मुझे रोज़ ही लगानी पड़ जाती है। वैक्यूम लगाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और किचन में आकर मैंने बनाई फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट में आज मैंने थोड़े से किशमिश भी ऐड किए थे। सारा दिन मेरी ऐसे ही दौड़ें लगी रहती हैं, कभी किचन में और कभी बाहर। साथ साथ किचन का काम कर रही होती हूँ और साथ साथ बाहर बच्चों को भी देख रही होती हूँ और घर के काम भी कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रूट चाट बन चुकी थी। जो चीज़ें पहले से बना के रखने वाली होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं जल्दी जल्दी बना के तो फ्रिज में रख दूँ। अब मैं बनाने लगी थी हलीम। गोश्त डीफ्रोस्ट हो चुका था, अच्छे से धो के इसको मैंने कुकर में डाल दिया था। मेरे पास अभी हड्डी वाला गोश्त पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था लहसुन, अदरक, तेज़पात, दालचीनी और 2 मैंने इसके अंदर ड्राइड लेमन डाले हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े डाले हैं और 4-5 लौंग डाले हैं। अब इसमें मैं डालूँगी पानी और पानी मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि इसी पानी में गोश्त को बॉईल करने के बाद जो दालें हैं उनको भी मैं इसी पानी के अंदर बॉईल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक और एक टमाटर भी काट के डाल लिया है। टमाटर जो है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और हलीम की फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कुकर को मैंने प्रेशर लगा दिया था, गोश्त बॉईल होने लग गया था और अब मैं यहाँ पर प्याज फ्राई करने लगी थी जो कि हम हलीम के साथ सर्व करेंगे। तो प्याज को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया था और फिर हाथ से उसको अच्छी तरह से मसल लिया था ताकि ये अलग अलग हो जाए। बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन प्याज फ्राई करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्याज बहुत ही बारीक कटा हुआ हो और बिल्कुल ड्राई हो, गीला नहीं हो। उसको आप काटने से पहले ही धो लें प्याज को और उसको खुश्क करके फिर आप उसको काट लें, तो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही क्रिस्पी प्याज जो है वो फ्राई होगा। ऑयल को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर आपने प्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच जो है वो नहीं चलाना है। और जब आप देखें कि प्याज जो है लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है तो फिर आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देना है, वरना अगर आप हाई पे ही रखेंगे तो एकदम से प्याज जो है वो बहुत जल्दी से ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारा कितना अच्छा फ्राई हुआ है और इसका कितना प्यारा कलर आया है, जो कि कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन रियल में ये बहुत ही प्यारा लाइट सा गोल्डन कलर है। और ऑयल से निकालने के बाद आपने इसको किसी पेपर वगैरह पे फैला देना है। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी होता जाएगा। गोश्त मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, प्याज मैंने फ्राई करके रख दी थी और मैं आ गई थी यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज से फ्री होकर मैं फिर वापस किचन में आ चुकी थी।
गोश्त अच्छे से बॉईल हो चुका था। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको यखनी में से निकाल लिया था और इसकी हड्डियाँ मैंने निकाल के इसके रेशे बना लिए। और अब यहाँ पर इसी यखनी के अंदर ये जो मैंने दालें और चावल भिगो के रखे हुए हैं वो मैं डाल दूँगी। साथ ही दलिया जो भिगो के रखा हुआ था वो भी ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसको भी प्रेशर लगा दूंगी। इसके अंदर नमक वगैरह ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं पहले गोश्त को बॉईल करते वक्त ऐड कर चुकी थी। दालें जो हैं वो बहुत जल्दी से बॉईल हो जाएंगी, तो जब तक दालें बॉईल हो रही हैं मैं साथ साथ गोश्त का जो है वो मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया पॉट में और साथ ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो प्याज काट के मैंने डाल दी है। प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि गोश्त को बॉईल करते वक्त भी डाला था मैंने। आप अगर बोनलेस मटन के साथ बना रहे हैं हलीम तो आप उसका मसाला बना के जैसा हम कौरमे के लिए बनाते हैं तो बाद में भी आप उसको प्रेशर लगा सकते हैं। प्याज यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी और लहसुन अदरक डाल के उसको भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मटन ऐड कर दूँगी। इसकी मैंने हड्डियाँ निकाल के इस तरह से इसको श्रेड कर लिया था, बाकी मैं भुनाई के दौरान चम्मच से इसको कर लूँगी। गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर, नमक। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ हम गोश्त की थोड़ी सी और भुनाई करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ कप के जितना दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और फिर मैं इसको कवर करके तकरीबन 7-8 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। गोश्त का हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ हमारी जो दालें थी वो भी बॉईल हो चुकी हैं अच्छी तरह से। अब मैं इनको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो घोटने से कर लें, मेरा घोटना जो है वो जिद्दा में रह गया है तो इसलिए मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ। घोटने के साथ जो हलीम की घुटाई है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है और हलीम जो है वो बहुत ही रेशेदार बनता है। तो यहाँ पर दालों को ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे गोश्त के मसाले में ऐड कर दिया है। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ तक कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लगातार चम्मच चलाते हुए हलीम को दलीम को मिक्स कर रही हूँ। वो मुंह से बार बार हलीम ही निकलता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। और हलीम को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं, ये अभी रनी सा है। मैं आपको 1 दिन के बाद जो इसकी कंडीशन होगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हैं हलीम की 1 दिन बाद की सूरत हाल। तो ये आप चेक करें, ये कितना थिक हो चुका है और ये कितना रेशेदार बना है। ये अगले दिन भी अफ्तारी में हम लोगों ने खाया था। यहाँ पर मैंने इसको गर्म किया अफ्तारी के लिए और ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपने पकाते वक्त इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ये बाद में भी थिक होता है। हलीम हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका था। तो अब हम चलते हैं बाकी की इफ्तारी की तैयारी की तरफ। आज हलीम बना था तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, बस यहाँ पर मैं समोसे, रोल्स और बच्चों के लिए ये मिनी समोसे वो फ्राई करूँगी। तो इनको मैं फ्रीज़र से निकाल के रख रही थी, तो बस आज यही फ्राई होंगे। साथ में थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी और फ्रूट चाट मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ें हलीम के साथ सर्व होंगी इनको भी मैंने रेडी करके रख लिया है। लेमन काट के रखा है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक। और यहाँ पर ये हमारी प्याज देखें कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी हो चुकी है ड्राई होके। ये आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी हो चुकी है ये।
ये सब कुछ रेडी करके मैं कपड़े निकालने चली गई थी जो कि मैंने धोने के लिए डाले हुए थे, और उसके बाद मैं मशीन से निकालना ही भूल गई थी। मुझे याद आया अचानक से, तो मैं उनको निकाल के फैलाने चली गई थी। वापस आकर मैंने पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही यहाँ पर मैं कुछ हलीम के पार्सल बना रही थी जो कि मैं बिल्डिंग में नीचे सबको भिजवाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि हलीम बन रही है तो मैं आज पकोड़े नहीं बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों पकोड़ों के बगैर रहा ही नहीं जाता, और अफ्तारी जो है दस्तरखान बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है पकोड़ों के बगैर। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से बना ही लेती हूँ। पकोड़े फ्राई हो रहे थे और साथ साथ यहाँ पर मैं ये पार्सल बना रही थी। इनके ऊपर मैं ये फ्राई की हुई प्याज डाल रही थी, और साथ ही हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी इनके ऊपर। इनको पैक करूँगी, और मैं साथ साथ अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही थी कि वो आकर जाकर दे आए नीचे। बस यही थी मेरी आज की सारे दिन की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस मैं अब जाऊंगी, अफ्तारी करूंगी, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो अफ्तारी के बाद भी रूटीन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं ज़रूर शूट करूंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।